नमस्कार बंधुवर, मैं जितेंद्र पाल आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके मैथ के लेक्चर लगातार आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड सिंपल इंटरेस्ट का भाग 3। इससे पहले 2 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। आपसे निवेदन है, गुजारिश से विनती है, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो जरूर आप देखें। और आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, आज का जो कॉन्सेप्ट होगा, पहले हम उसको कॉन्सेप्ट को बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को बताएंगे, फिर ट्रिक से बताएंगे। जैसे मान लो आपसे कहा जाता है कि कोई एक राशि है, कॉन्सेप्ट क्या है कि 500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 650 हो जाती है, तो बताइए यदि रेट दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह राशि उतने ही समय में 3 ही वर्ष में कितनी हो जाएगी। यह आपका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप पहली बार लगा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, रेट निकालना पड़ेगा। कैसे आप लगाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन अगर आप रेट निकालते हैं तो दर कैसे निकालते हैं। दर होता है 1 वर्ष में दिया गया ब्याज। इसके लिए आप क्या करेंगे कि सर 500 रुपये 3 साल में 650 हो जाते हैं। इसका मतलब 3 साल में तुम्हें ब्याज मिला कितना, 150 रुपया। 3 साल में 150 रुपया। अगर हम आपको दर फाइंड करें आप, तो 3 साल में 150, 1 साल में 50 रुपया ब्याज मिला। और दर क्या होती है, ब्याज। 1 साल में लिया गया ब्याज अपॉन में 500 और इंटू 100, यानी अगर आप दर निकालते हैं तो दर आपकी आ जाएगी, सॉरी सर 5 × 50, ये आ जाएगा दर 10%, जो कि आपको फाइंड करना ही नहीं है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर दर 10% हो गई, अब वो कह रहा है ब्याज 2% बढ़ा दिया गया, सॉरी दर 2 बढ़ा दी गई, तो 10% पहले ही थी, 2 और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 12। और अब कह रहा अब मिश्र धन क्या होगा, तो अगर 12 बढ़ गई तो 12 तिया कितना होगा, 36 हो गया ना सर। तो अब मिश्र धन क्या होगा, 500 रुपए का 136/100। इसी ऐसे लगाएंगे आप, 136 पंचे अगर गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 की 0 और 13 पचे 65 और 3 68, यानी कितना हो जाएगा 680। 5 छक्का 30 की 0 से 3, 13 पचे 65 और 3 68। इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे कि सर देखिए, अगर आपकी रेट बढ़ती है तो उसे ज्यादा ही रुपया तो मिलेगा, यानी रेट कितने परसेंट बढ़ी, 2%, तो 2% ज्यादा ब्याज मिलेगा। और कितने साल में, 3, 2% ब्याज 1 साल, तो 3 साल में 6% निकालना पड़ेगा, यानी उस 500 का 6% निकालेंगे तो 5 छक्का 30 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 650 तो पहले ही थे, 30 और एक्स्ट्रा, यानी कितना आ जाएगा 680। तो शायद आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। और आज का क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। देखिए सर क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, कि 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 920 हो जाती है, यानी 800 रुपए की जो धनराशि है 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 920। अब यहां पर आपको क्या नहीं दिया गया सर, दर। अब वो ये कह रहा है कि दर को अगर 3% बढ़ा दें तो अब राशि कितनी हो जाएगी। अगर आपने दर 3% बढ़ा दी तो इसका मतलब आपको 3 त्रिका 9% ज्यादा ब्याज मिलेगा, वो भी किस पर, 800। और 800 का 9%, 8 ने 72, यानी अब जो ब्याज आपको 72 रुपया ज्यादा मिलेगा, तो राशि ज्यादा हो जाएगी कितनी, 72, और आप जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा 992, यानी राशि कितनी हो जाएगी, 992 रुपया। ठीक है सर, समझ गए होंगे। अब यदि नहीं समझ में आया तो पुनः वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। चलो आज का क्वेश्चन नंबर ये है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। अब कह रहा है वो राशि हो कितनी जाती है, 480, और कितने वर्ष में, 4 वर्ष। अब कह रहा है कि रेट को यदि 2% बढ़ा दिया जाए, 1 साल में 2%, तो 4 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 8%। और 8% किसका, राशि का, राशि है 400 का 8% निकालेंगे तो 400 का 8% आ जाएगा 32, तो 32 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी 8 3 11। अब जो राशि कुल
मिश्र धन हो जाएगा, वो आपका कितना रुपया हो जाएगा 512, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन को आप देखें और खुद से कोशिश करने की कोशिश करें। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में 221 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2352 हो जाती है, यानी 2352 हो जाएगी कितने वर्षों में, 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में। अब आपसे कह रहा है कि यदि ब्याज की दर को 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा। अच्छा, तो हमें ब्याज निकालने सर, यानी 2 वर्षों में, अब ब्याज की बात कर रहा है तो हम ब्याज निकालेंगे कि 2 वर्षों में पहले ब्याज कितना मिलता था, 2, 5 और 3 में से क्या 252। अब अगर दर कम हो गई, दर 1% कम हो गई तो उस 2100 रुपए पर 1% और 2 वर्ष में ब्याज इतना कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा, 21 दूनी 42, यानी पहले जो ब्याज मिल रहा था उससे 42 रुपया कम मिलेगा। मेरे भाई दोस्त बहन, ब्याज कितना मिलेगा, 210 रुपये, यानी अब जो ब्याज प्राप्त होगा 210 रुपये प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर सेकंड। ये था क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आज का रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में, किसी राशि के साधारण ब्याज 3 वर्ष में 9440 रुपए हो जाते हैं, यानी कोई एक राशि होगी और उसका जो मिश्र धन है 9440 रुपया हो जाएगा और समय वो बता रहा है कि कितने वर्ष में सर, वर्ष कह रहा है आपका 3 वर्ष में, ठीक है सर, 3 वर्ष, हाँ बिल्कुल सही, 3 वर्ष में। अब वो ये कह रहा है कि 3 वर्ष में, बिल्कुल, यदि ब्याज की दर 25% अधिक हो जाती तो वह राशि उतने ही समय में 9800 हो जाती। अब की बार जो हम लोग फाइंड कर रहे थे ना, वो पहले ही दे दिया गया, वह राशि 9800 हो जाती, यानी जो हमें पहले प्रिंसिपल दिया जाता था उस प्रिंसिपल को गायब कर दिया। अब वो कह रहा कि प्रिंसिपल गायब कर दिया गया, वो प्रिंसिपल तुम्हें क्या बताना है। तो सुनो सर, पहले समय दोनों में समान है, समय समान दिया गया, समय समान दिया गया, और पहले जब लगाते थे तो दोनों में मूलधन भी समान होता था। मेन चीज प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रेट पर। रेट कम ज्यादा होने से ये जो 9440 रुपया मिश्र धन प्राप्त होता है वो 9800 रुपया मिश्र धन प्राप्त हो रहा है, यानी रेट कह रहा है कि 25% पहले की अपेक्षा अधिक होती है, 25% अधिक होती है। तो सर आप जानते हैं कि 25% की भिन्न कितनी होती है, 1/4, यानी पहले रेट अगर 4% थी तो अब रेट कितनी हो गई, 1%। इस रेट के बढ़ने से ही आपका क्या बढ़ गया, ब्याज बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 1% की वैल्यू यहां से सर कितनी आएगी, तो 10 में से 6 गया, 4 गया 6, और यहां बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यानी 1% का मान, समय तो वही 3 ही वर्ष है, 1% 3 वर्ष में 360 हो जाते हैं, लेकिन 1% नहीं 4% 3 वर्ष में कितना ब्याज दिया होगा वही तो हमें निकालना है। तो अगर हम 4 की बात करें तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 36 चौको 36 दूनी 72 दूनी 44, यानी 1440 रुपया, ये 4% हो गया कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, क्योंकि वर्ष तो समान ही है तो वर्ष से बोल रहे नहीं। 4% ये हो जाती है, यानी 4% का इसमें ब्याज है और मूलधन। तो ब्याज कितना दिया गया, 1440। अब 9440 में से अगर आप 1440 माइनस कर देंगे तो जो 8000 रुपया आया वही तुम्हारी क्या होगा, मूलधन होगा। या आप ऐसे कर लें कि 4% की जगह 5% निकाल लें, 36 पंचे 180, यानी 1180 रुपया। अगर हम 9800 में से 1180 माइनस कर देंगे तो जो 8000 आएगा सर वही तुम्हारा हो जाएगा मूलधन। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर आज का कितना है, 5। देखते रहिए भैया, और किस तरह हमारे सॉल्यूशन आपको लगता है, कैसा हमारा कंटेंट लगता है। तो कृपया आपसे निवेदन है, विनती है, यदि आपको अच्छा लगे
तो आप अच्छा लिख दो। यदि आपको अच्छा ना लगे, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो ज़रूर आप कमेंट किया करो। इससे हम समझेंगे कि हाँ हमें और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो कृपया निवेदन है, ज़रूर आप कमेंट करें, या तो अच्छा या खराब कमेंट जरूर करें सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी राशि का, अब राशि नहीं पता, मूलधन नहीं पता, साधारण ब्याज 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है? 8,260 रुपया। यानी साधारण ब्याज पर जो मिश्र धन हुआ 8,260 रुपया हो गया। ये आपका अमाउंट दिया गया है, ठीक है सर। अब कह रहा है उतने ही समय में, तो समय से हमें कोई लेना देना नहीं है, उतने ही समय में उतने ही समय में जो मिश्र धन है वो तुम्हारा 8,470 हो जाता है, 8,470 हो जाता है। यदि दर 16.2/3% अधिक होती है, यानी रेट, आप देखो प्रिंसिपल समान ही है, वो जो हमें फाइंड करना है, समय से कोई मतलब नहीं है, सब मतलब तुम्हारा किससे? दर से। अब दर करा कि ये वाला 16/2/3% अधिक होता, तो 16/2/3% की 1/6, यानी अगर पहले दर 6% थी तो अब दर कितनी हो जाएगी सर? 7%। और दर कितनी बढ़ी? 1% बढ़ने से जो राशि है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है? तो 0, 7 में से 6 गया 1 और 4 में से 210। 1% बढ़ने से उतने ही समय में 210 रुपया बढ़ जाते हैं। 6% बढ़ने से कितने रुपया बढ़ जाएंगे? तो 6 का गुणा कर लेंगे आप, तो 6 का जैसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 6 और 6 दूनी 12, यानी 6% 1260 रुपया अधिक बढ़ गए किससे? मूलधन के। तो अगर हम इसमें से 8,260 में से 1260 माइनस कर देंगे तो सर 7,000 बचेगा, और ये 7,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो ये आपका 7,000 रुपया हो जाएगा सर मूलधन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज 300 रुपये प्राप्त हुआ। यानी 2,000 रुपये पर, मूलधन 2,000 रुपये पर जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ वो 300 रुपये प्राप्त हुआ, यानी ये आपका प्रिंसिपल है। अब आपसे कह रहा है कि समान दर पर, यानी दर पहले भी आ रही थी, दर अभी भी आ रही, समान दर पर समान अवधि में, टाइम भी समान है, समान अवधि में 6,000 रुपये पर ब्याज कितना होगा? 6,000 रुपये पर ब्याज पूछा गया, तो आराम से आप लगा लेंगे। पहली बात देखो, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं, तो 3 चीजें पता होनी चाहिए। PRT, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन सर प्रिंसिपल तो आपको दिया गया है, रेट समान है तो रेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, टाइम समान है, टाइम का भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि अगर जो प्रिंसिपल बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। प्रिंसिपल जिस अनुपात में बढ़ेगा तो प्रिंसिपल जिस अनुपात में बढ़ेगा ब्याज भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो अनुपात अगर निकालेंगे आप 0, 0, 0 और 2 3 6, यानी 1 रुपया से अगर 3 रुपया राशि बढ़ी तो ब्याज भी 3 से कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, यानी कितना रुपया ब्याज होगा? 900 रुपये। रीजन ये है कि दर दोनों में और समय दोनों में समान है। मेन प्रभाव किसका पड़ रहा है? प्रिंसिपल का। जितना गुना प्रिंसिपल होगा ब्याज उतना ही गुना हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर आज का प्यारा सा क्वेश्चन नंबर है 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? ये कह रहा 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि, यानी टाइम दे दिया गया 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि। चलो भैया, 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपया प्राप्त हुआ, यानी एसआई का मान है 175 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि समान अवधि तथा समान दर के लिए,
यानी दर रेट आपका समान है, अवधि तुम्हारी समान है, तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा। के लिए 13,500 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। अभी हमने आपको बताया कि रेट और टाइम का प्रभाव नहीं है, तो जितना मूलधन आपका बढ़ेगा उतना ही गुना आपका क्या बढ़ेगा, साधारण ब्याज। अब गुना का मतलब डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 45 तिया, 3 पच्चे 15, 3 चौको 12, बिल्कुल, तो 175 तिया हो जाएगा। अगर आप 3 का गुना करेंगे तो 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21, 22 की 2 हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5, यानी अब कितना हो जाएगा, 525 रुपया इसका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एक साहूकार 10% साधारण ब्याज की दर से धन उधार लेता है, हालांकि वह वर्ष के अंत में धन उधार देता है। कहने का मतलब है कि एक साहूकार है, उसने 10% की दर से धन उधार दिया और 1 साल के लिए उधार दिया। अब कह रहा है लेकिन जो ब्याज है वो पहले ही से ले लिया, यानी माना कि हमने 100 रुपया किसी साहूकार से हमें लेने, आप हमसे 100 रुपया लेने आए, तो हमने कहा कि सुनो ब्याज की दर कितनी है भैया, 10%, लेकिन सुनो ब्याज आपसे पहले ही ले लेंगे। तो इसका मतलब तुमने कहा ठीक है, तो 100 रुपये में 10 रुपया पहले ही निकाल लेंगे, यानी अब 100 रुपये में 10 रुपया, जो 10 रुपया हमने ब्याज निकाला है, तुमसे ब्याज कितने पे लगा, 100 पे नहीं लगा। अरे तुम तो 90 रुपया ले गए अगर हमने पहले ही ब्याज निकाल लिया, तो 10/90 और इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/9, और 100/9 का मतलब 11 सही 1/9। ठीक है सर, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। और 9 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे निवेदन है कि जरूर वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन प्राप्त होने वाला ब्याज 1 रुपया है। ओहो, वो मूल राशि बताओ, मुझे नहीं पता बाबा, परंतु वो ये कह रहा है कि दर आपकी 5% वार्षिक है, लेकिन तुमसे लगेगा क्या, 365 दिन की बात कर रहा है, 365 दिन के हिसाब से पूछ रहा है, तो 1 रुपया प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, और ब्याज कितना है 1, तो सर प्राप्त होने वाला ब्याज कितना है, 1 रुपया ब्याज है। और यहाँ पर कह रहा है कि कितने दिन के लिए, 5% वर्ष की दर से प्रतिदिन, हाँ 1 दिन की बात कर रहा है, अपॉन में कितना 100। लो सॉल्व कर लो, तो 5 से काटेंगे, 5 बीसम 100, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3 4 5 गुणे 20, गुणा कर लेंगे सर 0, 2 पंचे 10 हो गया ना, 2 छंग 12 1 13 और 2 तिया 6, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 6300। कुछ गलती हो गई का, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 छंग 12 1 3 हासिल लगी, ओहो 2 तिया 6 के बाद एक हासिल जुड़ी है, तो कितना हो जाएगा 7300 रुपये। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि बार बार उधर हम बाहर की तरफ देखते हैं, रीजन क्या है, गेट खुला है, बंदर आ सकते हैं। ठीक है सर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक गांव की जनसंख्या 20% की दर से घटती है, घट रही जनसंख्या, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, अच्छा 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 10,000 थी, अच्छा गांव की जनसंख्या 10,000 थी 2 वर्ष पहले, अब घट रही, तो अब जनसंख्या हो जाइए कम, और कितने परसेंट दर से घट रही है, 20% दर से, तो 20% की 1/5, 1/5 मतलब 4/5। ठीक है, 20% कम है तो पता ही है ना भैया आप लोगों को, 20% का मान 1/5, अगर 5 जनसंख्या थी 1 कम हो रही तो 4/5 है, हटाओ 5 25 और 25 चौको 100, यह जाएगा 400, 4 4 16 चौको 4 चौको 16 चौको 6400। अब वर्तमान में जनसंख्या 6400 रुपया है, 400 जनसंख्या है 6400, सॉरी रुपया में कहाँ होगी जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते रहिए पूरी दमदारी से, सिलेक्शन आप ही लोगे यदि आप चाहोगे तो।
ठीक है सर, तो मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना ही नहीं है। जरूर से जरूर शेयर करो वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित राशि, यानी एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि व साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, यानी 10:3। 3 है एसआई और ये है प्रिंसिपल। अच्छा, तो निवेश किए गए धन की अवधि क्या होगी और दर 10%। लो क्या होगा, 3 ब्याज हुआ, मूलधन 10 है, समय 3 है और दर पता नहीं है, तो लो 10 ढाई ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आर कितना हो जाएगा आपका 10%। आर कितना हो जाएगा 10%। चलो मत चिल्लाओ। 12 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 12, एक आदमी अपने धन का 40% भाग 15% की वार्षिक दर से, शेष भाग 50%। अच्छा, तो मान लो एक व्यक्ति के पास 100 रुपया, हटो खत्म कहानी, ठीक है। अब वो कह रहा है 40% भाग, 40% कितना हो जाएगा 40% भाग कितने दर से कह रहा है, 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से, 15/100 कितना ब्याज आया शेष का। अब 40 निकाल गया, शेष कितना बचा सर 60 का 50% मतलब कितना 30 भाग कितने परसेंट की दर से कह रहा है 10%, तो 10/100 तथा शेष 18% की दर से उधार देता। अब शेष बचा कितना सर, 60 में से 30 चला गया 30, ये 18% की दर से उधार देता। अब क्या कह रहा है आगे, तो उसके ब्याज की वार्षिक दर की गणना कीजिए। औसतन मतलब कितना लिया था हमने, अपॉन में 100। खत्म, हल कर लो भैया। तो हल करोगे ये तुम्हारा आ जाएगा 15 छक्का 90, 900 आ जाएगा, तो यहाँ 9 बचेगा केवल, ठीक है। और ये तुम्हारा डबल जीरो से कट जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 9 + 3 और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 18 तिया 54, 5.4 आ जाएगा। इनको आप जोड़ोगे 9 3 12, 12 5 17, ये कितना आ जाएगा 9 3 12, हाँ 12 12 5 17, यानी कितना आ जाएगा 17.4। कितना आ जाएगा सर 17.4। कुछ गलत हो गया क्या, 40% भाग 40% कितने परसेंट की दर से 15 चौको, ओहो 15 चौको 60 हो जाएगा, 6 होगा यहाँ, 6 6 3 9 9 5 14, ये कितना आ जाएगा 14.4। कितने परसेंट आ जाएगा 14.4, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहेंगे। अच्छा, ये 100 क्यों काट दिया, आप ये सोच रहे हैं कि दर निकालना तो परसेंट नहीं निकालना पड़ेगा, 100 से 100 कट गया, तो ये तुम्हारा आ गया 14.4। कैसा लगा हमारा वीडियो आप जरूर कमेंट में लिखो, और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप हमारा हमेशा साथ देते रहेंगे और हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज थोड़ी गले में समस्या होने के कारण सही से पढ़ाने में मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, थैंक यू।